हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन उनका ऐसा है कि हमें सोचने में मजबूर करता है, क्योंकि ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कई लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, उनका क्वेश्चन ये है, क्या ट्विन फ्लेम कभी सोलमेट हो सकता है या सोलमेट कभी ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो मेरी लाइफ में पहले तो एक ट्विन फ्लेम आया। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करती, एवरीथिंग इज़ फाइन। पहले जितना मैं उसे प्यार करती थी, यस उतना प्यार आज भी करती हूँ, रेस्पेक्ट में करती हूँ। बट इंटेंसिटी, मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि सोल के बीच में इंटेंसिटी होती है, वो क्रेविंग अब नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है अभी। मैं उतना एनर्जेटिक पुल उसकी तरफ से फील नहीं करती हूँ, उतनी हीलिंग मैं फील नहीं करती हूँ। ठीक है, आई थिंक मैंने उसके लिए सारी एनर्जी मैंने अपनी लाइफ में, सब में ज़्यादा मैं अपने इमोशंस लगाए हैं, मैंने एनर्जी लगाई है। ठीक है, उसके बारे में मैंने सोचा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे मुझे बहुत एनर्जेटिक पुल हुआ है और हीलिंग मिली है, और मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग भी उससे हुई है, और स्पिरिचुअल जर्नी में मैं, मेरा कॉन्शियसनेस भी बढ़ा है उससे कनेक्ट होकर। बट अब ऐसा समय आया है मेरी लाइफ में, एक सोलमेट आया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने डीएम को छोड़ के मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार की बात नहीं है। ये समथिंग वेरी डिफरेंट मैं एक्सपीरियंस करी, वो है ग्रोथ, वो है लर्निंग। ठीक है, जो एक्चुअली मेरे ट्विन फ्लेम से मुझे वो लर्निंग नहीं मिली, सब कुछ मिला मुझे उससे, लेकिन लर्निंग नहीं मिली, ग्रोथ नहीं मिली। ठीक है, और सिर्फ वो मेरी एनर्जी लेता रहा, आता रहा, मेरी एनर्जी लेता रहा, एनर्जी मेरी सक करता रहा। ठीक है, और मैं इमोशनली बैलेंस होती थी, वो आता था और इमोशनली इम्बैलेंस में हो जाती थी। बट मेरा सोलमेट आने के बाद मैंने देखा है, ये एक डिफरेंस आया है, वो है मेरी इस जर्नी में बहुत ग्रोथ हुई है, मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, सीखा है, और मैंने इमोशनली बहुत बैलेंस किया है उससे लेकर, मेरे सोलमेट को लेकर। लेकिन अब मुझे हीलिंग जो होती है मेरे सोलमेट से मुझे मिलती है, अब एनर्जेटिक पुल भी उससे मुझे फ़ील होता है। बट मेरे डीएम से उतना एनर्जेटिक पुल फील नहीं होता जितना पहले होता था। आई एम वेरी क्रेज़ी थी मैं उसको लेकर, अब वो क्रेज़ीनेस नहीं है, आई एम कम्प्लीटली इमोशनली बैलेंस, और मैं गॉड को सरेंडर कर दिया है। जो होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग होगा, और जो भी अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग होगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, मेरे डीएम में मेरा यूनियन हो या ना हो, आई डोंट केयर। बट अब मेरा सब में ज़्यादा जो मोटिवेशन है वो है लर्निंग की तरफ, वो है अवेकनिंग करना है, अपने आप को कम्प्लीट और एनलाइटमेंट में जाना है। ये जो मेरा एक्चुअली सोलमेट आया है वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। तो क्या, क्यों हमें ऐसा होता है कि सर्टेन पीरियड के बाद हम वो एनर्जेटिक पुल हमें कम हो जाता है, या ऐसा कोई बैलेंस हो जाता है, वो क्रेविंग वो हमारे डीएम या डीएफ के लिए नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। और क्या ऐसा कभी होता है कि हमारा ट्विन फ्लेम सोलमेट होता है और सोलमेट ट्विन फ्लेम बनता है। तो प्लीज़ आप मुझे इसका क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा है। आज हम इसके बारे में एनर्जी लेवल पे, हम एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे, एक साइंटिफिक लेवल पे हम बात करेंगे। ये जो लोगों ने फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को स्टडी किया है वही इंसान समझ सकता है ऐसा क्यों होता है करके। ये इसलिए होता है, सोल कनेक्शन के बीच में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि भाई इससे ये पता चलता है कि ये सोल कनेक्शन कितने डीप लेवल पे है, यानी कि ये सोल कितने बरसों से कनेक्टेड है, कितने इसने जन्म लिए है। ठीक है, ये पीएलआर में भी हम इसको स्टडी करते हैं, इंटेंसिटी को ही, जिससे हमें पता चलता है कितने जन्म इसने लिए है करके। तो मैंने कई वीडियो में कहा है कि ये तो एक सिर्फ नाम है जो लोगों ने दे दिया है, ट्विन फ्लेम्स और डीएम डीएफ और सोलमेट करके। ये सिर्फ नाम है, और ये इंटेंसिटी के बेस पे होता है सोल कनेक्शन। तो इनिशियल स्टेज में जो एनर्जेटिक पुल होता है, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या ट्विन फ्लेम में ज़्यादा होता है। ये नाम है, फिर भी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। ये एक ट्विन फ्लेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें करके। ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक पुल इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा आई कांटेक्ट होता है, चाहे वो फिज़िकल वे में हो, या हमने उनकी पिक्चर देखी हो, या वो हमारे ड्रीम में आया हो बंदा बंदा या बंदी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। जब हमारी कुंडलिनी रेजिंग होती है, जब हम देखते हैं ना, तो हमारे वाइब्रेशंस क्या होते हैं, स्लो चल फ्लो होते रहते हैं, यानी कि हमारी एनर्जी स्लो फ्लो होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे ब्लॉकेज ज़्यादा है, हमारे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की वजह से एनर्जी स्ट्रक होकर स्लोली 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 मूव हो रही है, जिससे कई सारे हम हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुंडलिनी जो अवेकनिंग होती है, रेजिंग होती है, इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए हमारे चक्रास क्लिनजिंग होती है। ठीक है, और कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, हील हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे वाइब्रेशंस का जो फ्लो होता है ना, एकदम फास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी एनर्जी, हमारे जो सर्कल है, ठीक है,
जैसे हम रूट चक्रा से होकर सारे चक्रा से कनेक्ट होकर पास होकर वापस हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से वो कनेक्ट होती है, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होकर हमारे जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर वापस रूट चक्रा से वापस ऐसा ही फ्लो होती रहती है। एक सर्कल होता है, एक सर्कल जैसा वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। तो फ्लो एक्चुअली बहुत स्लो होता है हमारे ब्लॉकेज की वजह से। जैसा ब्लॉकेज हटते हैं ना, वो फ्लो नेचुरली बढ़ जाता है, हमारे वाइब्रेशंस बहुत फास्ट फ्लो करने लगते हैं, एनर्जी फ्लो बहुत फास्ट होने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो बायोलॉजिकल बॉडी है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या हेल्थ इश्यूज़ भी हमें थोड़े होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जेटिक पुल फील होता है। लेकिन समय जाते 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 क्या होता है, वो इंटेंसिटी जो होती है कम होने लग जाती है, बैलेंस होने लग जाती है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो एनर्जेटिक पुल हमें वो इंसान से मिलता है, जो हीलिंग मिलती है, वो चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट बन जाता है या आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सिर्फ एक इंटेंसिटी में बदलाव आता है, ठीक है। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सोल कभी एक बंधन में बनना नहीं चाहती, वो एक रिलेशनशिप से कनेक्ट नहीं होना चाहती। सोल ऑलवेज प्रीफर नहीं, वो प्यार करती है। किससे प्यार करती है? फ्रीडम से। वो फ्री रहना चाहती है, ठीक है। और सोल हमेशा वहाँ कनेक्ट करना चाहती है जहाँ उसकी कोई ग्रोथ हो रही हो, जहाँ वो आगे बढ़ रही है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। लर्निंग कर रही है, विजडम हासिल कर रही है, वो अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है। सोल हमेशा प्यार करती है। किससे प्यार करती है? फ्रीडम से प्यार करती है, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर सोल तो ऑलरेडी डिवाइन होती है, वो अवेकन होती है, यूनाइटेड होती है, उसको क्यों काम करना है? नहीं, उसको काम नहीं करना है, ठीक है। वो हमेशा ऐसी जगह कनेक्ट रहती है जहाँ आपका जो बॉडी माइंड है ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है। हमारा बॉडी माइंड है जो 3D वर्ल्ड के लिए कॉन्शियसनेस है, वो सोल हमेशा इसी जगह कनेक्ट रहती है जहाँ उसके बॉडी का, माइंड का, जिस बॉडी में वो रहती है उसको कॉन्शियसनेस बढ़े। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सोल के लिए। सोल के लिए भी वो ग्रोथ है एक, उसके वो जो कॉन्शियसनेस बढ़ता है ना, अवेयरनेस बढ़ती है उस इंसान के अंदर। जितना कॉन्शियसनेस बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है, उतना ही वो अवेकन जल्दी होता है या होती है और वो एनलाइटमेंट की तरफ जाती है। मेन पर्पस क्या है सोल का? एनलाइटमेंट। तो इसीलिए वो इंटेंसिटी बदलती रहती है। तो हमेशा, जैसा कि मैंने कहा ना, खुद सोल नहीं चाहती अगर आपका डीएम अनअवेकन है, वो उससे यूनाइटेड होना नहीं चाहती। आप लोग प्रे करते रहते हो, आप मेडिटेशन करते रहते हो, लेकिन आपकी सोल कभी नहीं मांगती। अगर ऊपर वाला भी आके बोले कि भाई आपका डीएम जो है या डीएफ है अनअवेकन है, तो आप क्या यूनियन चाहते हो? सोल बोलेगी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब तक वो अवेकन होके नहीं आता, नहीं आती, मुझे कोई यूनियन नहीं चाहिए। सोल कभी प्रीफर नहीं करती, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी डीएफ ही क्यों ना हो। सोल कभी अनअवेकन बॉडी माइंड को प्रीफर नहीं करती। सोल तो अवेकन होती है, कनेक्टेड होती है। मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, बॉडी माइंड की जो कॉन्शियसनेस होती है, तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। और मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे। उन्होंने पूछा, सर बॉडी माइंड तो डेड हो जाती है, उसका एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, वो तो मर जाती है, तो इंसान को क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी माइंड को अवेकन करने के लिए? अगर इंसानों के इंटेलिजेंस के लेवल पे सोचे तो हम क्या सोचते हैं? व्हाट इज़ बॉडी फॉर मी, ठीक है। इट्स ए बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। इंसान के लिए इतना ही पता है कि बॉडी एक बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते, समझ पाते और कनेक्ट कर पाते। चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटेंशंस के लेवल पे हो, इंट्यूशंस के लेवल पे हो, थॉट्स लेवल पे हो या बिलीफ लेवल पे हो। तो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ये एक पहचान है, ये 3D वर्ल्ड में उस बॉडी की, एक उस चेहरे की एक्चुअली एक पहचान है, जिसे हम नाम दे दिया करते हैं, ठीक है, जिसे हम धर्म दे दिया करते हैं, जिसे हम कैस्ट, रिलीजियस दे दिया करते हैं। उसी बॉडी को सोल एक कॉन्शियसनेस की नज़र से देखती है, ठीक है। बॉडी तो ख़त्म हो जाती है या उसको जला देते हैं, फिजिकल डेथ के बाद कुछ लोग दफना देते हैं, बट वो कॉन्शियसनेस ज़िंदा होता है। इवन सोल जब ट्रैवल होती है बॉडी छोड़ के, वो कॉन्शियसनेस को अपने साथ लेके जाती है, जिसे हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ, हर बॉडी की एक डीएनए मेमोरी होती है। जैसा हर वीडियो में मैं कहा है, कहीं उस सारे वीडियो में मैंने बात कही है, इंसान कहीं सारे पास्ट लाइफ लेता है, तो वो सोल जो होती है एक ही होती है, लेकिन बॉडी अलग अलग होती है। लेकिन वो सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन, डीएनए इंफॉर्मेशन, मेमोरी वो अपने साथ लेके जाते हैं। चाहे वो 4 जन्म लिया है नई बॉडी के साथ सोल, या 5 जन्म लिया या 2 जन्म लिया, लेकिन जितनी भी बॉडी इस दुनिया में आई है वो एक सोल ली है। वो सारी बॉडी की उसके पास डीएनए इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरी होती है। उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ 3D वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस ऑफ 3D बॉडी, ठीक है। जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस जो सोल के लिए है वो कॉन्शियसनेस है। वो इवन सोल ट्रैवल होने के बाद भी वो कॉन्शियसनेस से वो कनेक्ट रहती है, वो कॉन्शियसनेस को वो हायर डिमेंशन में लेके जाती है।
तो इधर बॉडी माइंड को हम अवेकन नहीं कर रहे, बॉडी माइंड इज़ ओनली ए बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। हम क्या अवेकन कर रहे हैं, दैट इज़ आवर कॉन्शियसनेस। तो फाइनली सोल जहाँ ग्रोथ देखती है, जहाँ लर्निंग देखती है, वहाँ वो बहुत जल्दी एक इंटेंस लेवल पे कनेक्ट हो जाती है। जब वो इंटेंस लेवल पे कनेक्ट हो जाती है, वो जो इंटेंसिटी होती है सोल के बीच में, वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, समय जाते जाते शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, जो लोग एनलाइटमेंट रीच कर लेते हैं ना, उनको ना डीएम चाहिए होता है, ना डीएफ चाहिए होती है। ये मैंने पहले भी कहीं वीडियो में बताया है। उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली बैलेंस होते हैं, वो कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं। उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में उनको पता रहता है उनका सोल पर्पस क्या है। वो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने सोल पर्पस को देते हैं, उसके अलावा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि एनलाइटमेंट एक ऐसा स्टेज है जहां आप अपने डिवाइन से, अपने गॉड से, अपनी सोल से, अपने अल्लाह से, अपनी यूनिवर्स से कंप्लीटली कनेक्ट हो जाते हो, मर्ज हो जाते हो। तो इंटेंसिटी जो सोल की होती है, शिफ्ट होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। इवन आफ्टर फिजिकल डेथ, जैसा हायर डायमेंशन में सोल जाती रहती है, जहाँ हायर सोल से कनेक्ट रहती है, स्पिरिचुअल मास्टर एंजल से कनेक्ट होती है, वहाँ भी जहाँ लर्निंग वो देखती है, जहाँ ग्रोथ देखती है, वहाँ इंटेंसली वो कनेक्ट हो जाती है। जहाँ से क्या होता है, इंटेंसिटी उनकी जो डीएम डीएफ होते हैं, इंटेंसिटी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार कंप्लीटली एंड हो जाता है, उसका वो मोहब्बत एंड हो जाती है, नहीं। प्यार, मोहब्बत, कनेक्शन, एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, यानी कि एवरीथिंग इज़ सेम, बट इंटेंसिटी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। चलिए इस चीज़ को और एक बेस्ट एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। इंटेंसिटी शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी शिफ्ट का मतलब, सोचो एक डीएम एक डीएफ एक ही क्लास में है, दोनों साथ में रहते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अब डीएफ वो क्लास में जो एग्ज़ाम आया, वो एग्ज़ाम में वो पास हो गई। ठीक है, शी वॉज शिफ्टेड, यानी कि वो प्रोमोटेड टू द अनदर क्लास। ठीक है, अब क्या हुआ, डीएम क्या हो गया, डीएम फेल्ड हो गया, एग्ज़ाम में फेल्ड हो गया, वो प्रमोट नहीं हो पाया दूसरी क्लास को। तो वो वही क्लास में बैठा है जो पहले जो क्लास में वो बैठता था, बिकॉज वो फिर से उसको एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है। दिस इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम का मतलब इधर है अवेकनिंग। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, तो एग्ज़ाम का मतलब अवेकनिंग है इधर। अब ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो पास कर गई एग्ज़ाम, यानी कि वो अवेकन हो गई, शी इज़ प्रमोटेड टू द अनदर क्लास। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो डिवाइन फेमिनाइन दूसरी क्लास को प्रमोटेड हो गई, वहाँ उसके नए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगेगी, लर्न करने लगेगी, सीखने लगेगी। ठीक है, अब डीएम एक दूसरी क्लास में होने की वजह से वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता पहले जितना स्पेंड कर पाता था। बट डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन में वही कनेक्शन, वही प्यार है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस वो टाइम, जो वक्त पहले वो एक दूसरे को देते थे, वो दे नहीं पा रहे, बिकॉज वो अनदर क्लास को प्रमोटेड हो गया है, वहाँ उसको नए लोग मिले, वो नए लोगों में वो कुछ सीख रही है, लर्न कर रही है, वो फ्रेंडशिप बना रही है। ठीक है, अब ये दोनों जो डीएम डीएफ है, ये कब मिलते हैं, लंच पीरियड में मिलते हैं, या घर जब जाते हैं तब मिलते हैं, या घर से स्कूल तब आते हैं तब मिलते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है। ये इंटेंसिटी शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोल है, अपनी बॉडी माइंड के कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे एक ऐसे इंसान से कनेक्ट होती है जहाँ उसको लर्निंग मिल रही है। ठीक है, वो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। सर्टेन पीरियड जैसा उनकी लर्निंग पूरी हो जाती है, तो वो मूव ऑन करती रहती है हायर लर्निंग की तरफ। तो इतना ही, इसको ही हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। 3D लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं। अगर सोल लेवल पे बोले तो हम इसको शिफ्ट बोल सकते हैं, इंटेंसिटी शिफ्ट। इससे क्या होता है, आप आपके डीएफ से, डीएम से, सोलमेट से आप कनेक्टेड तो रहते ही हो, बट अब ऐसे सोल से कनेक्ट हो जाते हो, एक ऐसी बॉडी से आप कनेक्ट हो जाते हो 3D वर्ल्ड में, जो अवेकन बॉडी है। अवेकन बॉडी का मतलब जिसका कॉन्शियसनेस बियॉन्ड फिजिकल बॉडी है। ठीक है, बियॉन्ड फिजिकल माइंड, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस से बियॉन्ड है, दैट इज़ कॉल्ड ए कॉन्शियसनेस। तो जिसका कॉन्शियसनेस सही है, एक्चुअली वो 3D वर्ल्ड पे उसी बॉडी, उसी माइंड से, उसी कॉन्शियसनेस से वो कनेक्ट रहती है। इसका मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है कि भाई वो प्यार कम हो गया है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन रहता है, प्यार रहता है, बट उस सर्टेन पीरियड में वो सोल देखती है कि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लर्निंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और 3D बॉडी में रहकर इस बॉडी की कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर एनलाइटमेंट तक लेके जाना इंपॉर्टेंट है। तो वो अकॉर्डिंगली जहाँ उसकी ग्रोथ हो रही है, वहाँ वो कनेक्ट हो जाती है। मतलब वो ट्विन फ्लेम से उनका जो भी सोल कनेक्शन किसी से भी होता है, सोल से तो वो कनेक्ट रहती है, बट ज़्यादा टाइम वो उसके साथ स्पेंड करती है जहाँ वहाँ उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट हो जाती है हमारी जो कॉन्शियसनेस है, या ऐसा कहो कि हमारा वो इंटेंसिटी है, एक सोलमेट से ट्विन फ्लेम को शिफ्ट हो जाती है कभी, और कभी एक ट्विन फ्लेम से सोलमेट को शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब कनेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है आपके, ये इंटेंसिटी शिफ्ट होती रहती है बेस्ड ऑन योर विजडम, लर्निंग एंड ग्रोथ।
एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, कभी भी एक टाइटल से प्यार मत करो। ये नाम है, ट्विन फ्लेम एक नाम है, अभी तो एक हाईलाइटेड हो गया, ये टॉपिक बिजनेस बन चुका है। डीएम, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन, सोल, ये सब नाम है, लेकिन सोल कनेक्शन भी के बीच में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इंटेंसिटी, और वो शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, कभी आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ आप सोचने लगते हो, यार ये बंदे से सच में मेरा कनेक्शन था या नहीं। पहले तो इतना मैं क्रेज़ी थी, इतना ऑब्सेशन था मुझे इसको लेकर, अभी तो कुछ फील ही नहीं होता। पहले एनर्जेटिक पुल होता था, हीलिंग होती थी, सपने में आता था। ठीक है, हर जगह उसका नाम, उसकी प्रेजेंस फील होती थी। अब तो कुछ फील ही नहीं होता। क्या सच में मैं अट्रैक्शन में थी या सच में कनेक्शन था, क्या था। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो। इमोशनली इम्बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसा होता है, ये कॉन्शियसनेस, या ऐसा कहो कि आपका जो इंटेंसिटी होता है सोल के बीच में, वो शिफ्ट होने से ऐसा एक्चुअली होता है। तो इस टाइम पे आपको इतना डिस्टर्ब नहीं होना इमोशनली। इस टाइम पे आपको इंडिविजुअली अपने ऊपर, अपनी लर्निंग ग्रोथ के ऊपर, अपने एनलाइटमेंट के ऊपर काम करना है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।